खबर मैनपुरी से। डबल इंजन सरकार की पूरी मंशा है कि यदि 2047 तक हर वर्ग कर्मचारी अधिकारी सभी को विकसित करने का काम करना पड़ेगा और इन सबको विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है बेसिक शिक्षा, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। विकसित भारत की वह तभी बनेगा जब युवा बच्चे सुयोग्य होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, शिक्षित होंगे, दीक्षित होंगे और भारतीय परंपरा को मानने वाले होंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के टीचरों की, कर्मचारी की होगी। इन्हीं की चिंता रखना के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने कैशलेस उपचार की व्यवस्था हो, 1 करोड़ बीमा की व्यवस्था हो, सभी टीचरों को, रसोइयों को, अनुशेषकों को, बल्कि सभी उन लोगों को जो गरीब हैं उन सब की भी चिंता रखने का काम किया है। कैशलेस योजना में सभी के परिवारों को भी सम्मिलित करने का काम किया गया है। एसबीआई के साथ जो एमओयू साइन हुआ है, अगर उसमें कोई छोटी मोटी कमियां हैं या खामियां होंगी उसको दूर करने का काम किया जाएगा। एक चीज मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कही थी कि आप इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भी कहा, हम रिपीट कर रहे हैं, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किसी भी कीमत पर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिनका सनातन से कोई 100 कोस लेना देना नहीं, जिनकी कोई निष्ठा भी नहीं, जो लोग कार सेवकों को गोली चलवाते थे और वह आज निकाल कर आए हैं और अपने आप को सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में पेश करने का काम कर रहे हैं। मायावती जी का बयान हमेशा ईमानदारी से और सदा हुआ होता है, राष्ट्रीय हित में होता है, कहा सामाजिक में होता है। राजनीतिक रूप से इस घटना को तब्दील करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है, वह नहीं करना चाहिए। घटना हुई है, लोग जेल गए हैं, जो अन्य बच्चे हैं उसके लिए एसआईटी गठित की गई है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई आलोक गुप्ता जी, जिले की सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजपूत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और त्रिपाठी, बहुत ही संवेदनशील और न्यायप्रिय जिलाधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद राहा जी, विकास के लिए समर्पित सीडीओ नेहा बंधु जी, डीआईएस प्रतील कुमार जी, लगातार आप सरकारी कर्मचारियों पर ध्यान दे रही है आपकी सरकार, पहले शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ा गया है और कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार का पूरी एक मंशा है कि यदि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो समाज के हर वर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, लेनदेन, सभी को विकसित करने का काम करना पड़ेगा। और इन विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में जो भी कल का भारत की जिसकी परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, विकसित भारत होगा, विश्वगुरु भारत बनेगा, वो तभी बनेगा जो आज के युवा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुयोग्य होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, शिक्षित होंगे, दीक्षित होंगे और भारतीय परंपराओं को मानने वाले होंगे, तभी भारत बन पाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के टीचरों की और कर्मचारियों की। इनकी चिंता रखना, इनके हितों का संरक्षण करना, इसी के दृष्टिगत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस उपचार की व्यवस्था हो, 1 करोड़ के बीमा की व्यवस्था हो। इसमें न सिर्फ टीचरों को बल्कि रसोइयों तक को, अनुशेषकों को, सभी उन लोगों को जो बिल्कुल लेमैन है, गरीब हैं, उन सबकी भी चिंता रखने का काम किया है। इससे हम उम्मीद करेंगे कि इनके जीवन में तो खुशहाली आएगी, ये लोग भी और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने का काम करेंगे। लेकिन मंत्री की इस योजना तो अच्छी, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी है कि जो इसके आश्रित है, मतलब किसी टीचर का अगर कैशलेस बीमा हुआ है और अगर कोई आश्रित तो उसमें इनकम उसकी 3500 होनी चाहिए प्रतिमाह। क्या ऐसा संभव है कि नहीं? इसमें इनके माँ बाप को, पूरे परिवार को सम्मिलित किया गया है कैशलेस योजना। लेकिन हस्बैंड इंडिया फाइव में तो उनकी इनकम जो है 3500। ये छोटी मोटी कमियां, इसमें एसबीआई के साथ एक एमओयू जो हुआ है उसमें अगर कोई छोटी मोटी खामियां त्रुटियां होंगी, हालांकि बहुत व्यापक तरीके से इनको तैयार करने का काम पूरी अधिकारी टीम ने किया है, फिर भी कोई त्रुटियां, खामियां, कमियां होंगी तो शुद्धिकरण का कोई रोक थोड़ी लगी है। उसमें कोई त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी है दूर किया जाएगा। तो जब जब ऐसी बातें आएंगी उस पर एक विचार करने का काम होगा। अच्छा, चंदा चोरी मामले में जो अनिल मिश्रा है उन पे
सबसे ज्यादा SIT एक चीज माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन कही थी कि आप NCR करिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो आज भी हम वही रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। जो भी इन्वॉल्व हैं किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। मंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से बोलो, जिनकी कोई सनातन से 100 कोस कोई लेना देना नहीं, जिनकी निष्ठा भी नहीं रही, जो लोग कार से गोलियां चलवाते थे, वो आज सनातन के सबसे बड़े शुभ चिंतक, हित चिंतक के रूप में आए अपने को प्रसिद्धीकृत करने का काम कर रहे हैं। आपके सहयोग में मुद्दा में बसपा सुप्रीमो करते हैं, उन्होंने विपक्ष की सब पार्टियों से ये कहा है कि आपके पास कुछ घटना से संबंधित साक्ष्य है तो दीजिए आप। देखिए, आदरणीय मायावती जी का बयान हमेशा ईमानदारी से सदा हुआ होता है, राष्ट्र हित में होता है, समाज हित में होता है, और राजनीतिक रूप से इस तरह की घटना को तब्दील करने का प्रयास जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है वो नहीं होना चाहिए। घटना हुई है, जो जिम्मेदार जेल गए हैं, अन्य बच्चे उनके खिलाफ SIT जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे बच्चा नहीं जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम किया दिखाई पड़ रहा है। अब खुद ही मीडिया के लोग जब कह रहे हैं तरीके से कोई साक्ष्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, और ट्रस्ट जो वहाँ श्रद्धा के तहत दंड दिया गया है, बगैर जांच के हमने सबको आरोपी बना दिया। देखिए, निश्चित रूप से आज जिस तरह का माहौल बनाने का काम विपक्ष कर रहा है वो कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। घटना हुई है, उसको स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने SIT गठित की है, कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदार लोगों ने इस्तीफे भी दिए हैं, और जिम्मेदार जो लोग होंगे, जो भी उसमें जिस तरह की भूमिका होगी उसी हिसाब से कार्रवाई करने का भी निष्कांत दुबे को नोटिस दिया गया है और जगह जगह FIR की भी अखिलेश यादव कह रहे हैं इनके खिलाफ। देखिए, अखिलेश जी पूरी घटना को राजनीतिक तुल देने का काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश जी की निष्ठा कभी सनातन में नहीं रही। बल्कि ये मुख्य बात यह है कि अखिलेश जी एक चीज बता दें कि कारगिल को गोली चलवाने वाले कौन थे? सपा के लोग थे। आज उनकी हिम्मत है कि जो तमाम ऐसे, चाहे वो नजूल की भूमिका मामले हो, वक्फ के मामले हो, अन्य दूसरे मजहबों से जुड़े हुए इस तरह के तमाम बड़े बड़े कांड हैं, इनकी हिम्मत है बोले। केवल सनातन को बदनाम करने के लिए, कमजोर करने का दूसरा प्रयास हो रहा है।